बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए मैं यूक्रेन से डायरेक्ट हमारे साथ पाकिस्तानी आज मौजूद हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेशावर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक सियासी जमात के इंतहाई जिम्मेदार हैं जो यूक्रेन में फंस गए थे अपने बिजनेस टूर के हवाले से। वो मेरे साथ ऑनलाइन है, हम उनसे रब्ता कर रहे हैं और हम वहाँ की करंट सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कि ये फैयाज खान साहब हैं जो इस वक्त ऑनलाइन है, ये क्या फरमा रहे हैं वहां से। ये हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त। तो जिस दिन ये अटैक हुआ तो वो लोग खुद भी वहां से मूव कर गए, क्यू में एम्बेसी थी और टर्नोपिल की तरफ वो लोग चले गए। और कल सुबह यहाँ का जो सफीर है उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया कि आप लोग टर्नोपिल पहुंच जाएं। तो मुख्तलिफ शहरों से जो स्टूडेंट्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो सब वहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और जंगी सूरत हाल है, इसमें वो लोग क्या कर सकते हैं। गाड़ियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस सूरत हाल में पेट्रोल का भी मसला है, गाड़ियों का भी मसला है, मगर एम्बेसी ने बसें अरेंज की है और जिसमें स्टूडेंट्स को, बिजनेस कम्युनिटी को बिठा के पोलैंड के बॉर्डर पे भेज दिया। अभी हमको भेज रहे हैं रोमानिया की साइड पे कि वहाँ पे रश कम है। तो वो तो यही हेल्प कर सकते थे जो उन्होंने किया। बाकी किराया जो है वो हर बंदे ने अपना जमा किया क्योंकि लोग ज्यादा है और इस सूरत हाल में अगर गाड़ी मिल जाए ये भी बड़ी गनीमत है। और खुसूसन इस दौरान हमने यहाँ से पाकिस्तान में अपने कायदीन से, जिसमें शाहवेज सोनानी साहब हैं, उनसे राबिता किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से राबिता किया, अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मायार से राबिता किया और अमीर हैदर खान होती जो साबिका वज़ीर आला थे हमारे केपी के, उनसे राबिता किया और उनको यहाँ के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आगाही दी और उन्होंने वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में और मुतालिका हुकूमती इदारों तक हमारी बात पहुँचाई। और दूसरे ही दिन जो है यहाँ पे एम्बेसी एक्टिव हो गई। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये लोग तो लगे हुए हैं। सुबह 3 बजे हम पहुँच गए थे और उन लोगों से राबिते में थे। हमें लाइन ड्रॉप हो गई है नाज़रीन, मैं दोबारा कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। तो जी फैयाज साहब, ये लाइन कनेक्ट हुई है दोबारा। अब आप ये बताइए, ये तो आपकी बात पुरानी हो गई जो आप बता रहे थे, इस वक्त आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, कहाँ मौजूद हैं इस वक्त आप? बस यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो फर्स्ट गेट हमने क्रॉस कर लिया। अभी सारी रात तो बंद था। अभी दूसरे गेट पे जाएंगे, गश्त लगाएंगे, फिर रोमानिया के बॉर्डर पे जाएंगे। वो लोग पता नहीं वीजा देते हैं या क्या होता है, आगे देखेंगे, अल्लाह खैर। नहीं, मेरी इतला के मुताबिक जो है ना वो रोमानिया ने जो है वो बॉर्डर खोल दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, जो भी वहां पे आ रहे हैं पाकिस्तानी या किसी मुल्क से यूक्रेन से दाखिल हो रहे हैं। तो अब आप देखिए, तो सूरत हाल से आगाह करते रहिएगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला हम आपसे जो है वो राब्ते में रहेंगे। जैसे मैं 2 दिन से मुसलसल आपके साथ राब्ते में हूँ और जहां जहां तक हम आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं वो अपने यूट्यूब के प्रोग्राम के जरिए पहुंचाते रहेंगे और व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान के साथ साथ जो भी लोग वहाँ यूक्रेन में फंस गए हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पढ़ने गए हुए थे, तो उन सब के लिए हुकूमत वक्त जो इंतजाम कर रही है उसके मुताबिक जो रिपोर्टें आ रही हैं वो हुकूमत की तो कोई खास उसमें इकदाम नहीं किए हैं। लेकिन जो जैसा फैयाज साहब से मुसलसल हमारी डिस्कस होती रही, उन्होंने बताया हमें कि पाकिस्तान कम्युनिटी के वहाँ कुछ जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने बड़ा इनकी हेल्प की है, बस अरेंज करा के दिए और ये अब रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह तबारक व तआला ये बहुत जल्द दोबारा जो है वो हमसे राब्ते में आ जाएंगे। नाज़रीन, मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आपसे ये कहूंगा कि आप भी दुआ गो रहें तमाम पाकिस्तानियों के लिए और अल्लाह तबारक व तआला इस जंगी सूरत हाल से हम सबको महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।